जब कोई हमारे कक्ष में आकर पगड़ी में विष डाल सकता है तो शहंशाह के भोजन में भी डाल सकता है ना। योधा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपनी तहजीब से बाहर जा रही हैं। मरियम मकानी पर उंगली उठा रही हैं आप। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम। योधा बेगम की बात में वजन है। जोधा बेगम ठीक कहती हैं। जिस तरह जलाल पर इतने हमले हो रहे हैं, उसके बाद कोई भी कोताही नहीं की जा सकती। शहंशाह, क्या आप भी जोधा बेगम की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ज़्यादा तशमानी की जरूरत नहीं है रुकैया। जोधा बेगम को हमारी बस फिक्र है। हम अभी बांदी को बुलाते हैं खाना चखने के लिए। नहीं अम्मी जान, हम स्वयं इसे जांचेंगे ताकि कोई संशय की बात न रहे। जोधा बेटा, मुगलई खाना हम चख लेते हैं। जलाल, अब तुम खाना खा सकते हो। शुक्रिया। जोधा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। शहंशाह की सलामती के आगे मलिका आजम भी कुछ नहीं है। खाना बहुत लजीज है मेरा, लेकिन बस मिर्च कम। अब बताओ जाकिरा, तुमने शहंशाह को मारने की कोशिश क्यों की? आप जानते हैं, हमें शहंशाह की मौत से कोई फायदा नहीं। आप समझ सकते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें शहंशाह की मौत से कोई फायदा नहीं, फिर भी तुमने शहंशाह को मारने की कोशिश की क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? जिस शहंशाह ने हम पर इतना रहम किया, हमें कैद से आजाद किया, हमें इज्जत से जीने का दूसरा मौका दिया, तो हम उनका कत्ल क्यों करना चाहेंगे? बल्कि हमने तो अपनी वफादारी सबके सामने साबित भी की है। तुमने कैद होते समय ऐसा क्यों कहा कि शहंशाह के प्राण अब भी संकट में हैं? क्योंकि हमने कोई साजिश नहीं रची, लेकिन हम कैद में हैं। इसका मतलब ये है कि जिसने ये हरकत की है वो शहंशाह पर दूसरा हमला करने के लिए आजाद है। शहनाज के विषय में तुम क्या सोचती हो? क्या वो ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। वो भला ऐसा क्यों करेगी? ये तो पता नहीं, पर उसका हाथ जला हुआ था। वो पानी से जली है। पानी से यदि हाथ जलता तो हाथ में फफोले पड़ जाते, परंतु उसका हाथ ठीक वैसा ही जला हुआ था जैसा हमारा उस विष के कारण जल गया था। हम नहीं जानते कि हकीकत क्या है, मगर इतना जानते हैं कि आप अपना काम जरूर पूरा करेंगे। और रही बात हमारी, तो हम यहाँ रहकर भी शहंशाह और जोधा बेगम के वफादार रहेंगे। मेरे ख्याल में तुमने ये नहीं किया, तुमको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द सम्मान के साथ यहाँ से निकाल दूंगा। बस तुम्हें
कुछ दिन सहन करना होगा जब तक मैं असली अपराधी को ना पकड़ लूं। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे पकड़कर सबके सामने लाऊं। ये नजारा हमें आमिर की याद दिला रहा है जोधा बेगम। आमिर क्यों? आज से 1 साल पहले गणगौर के उत्सव पर हम एक बावड़ी में आमिर के पास थे। कमाल की बात तो ये है कि हम इस साल भी वहीं थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार ना आप हमारा चेहरा देखना चाहती थी और ना ही हम उस हालत में थे कि हम आपसे रूबरू हो पाए। आप ही ने हम पर गुस्सा किया था और हमें गलत ठहराया था। अब क्या बीती बातों को याद कर आप नाराज होंगी? शहंशाह, आपका ये व्यवहार हमें अंदर तक जला भुना देता है। वो क्यों? क्योंकि आप एक पल में प्रेम जताते हैं और दूसरी पल में हमें खिंचा देते हैं। और जब तीसरे पल में हम आपके करीब आ जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? अधिक निकट मत आइए, स्वयं को जला लेंगे आप। अगर आपके करीब आने की कीमत खुद जल जाना है तो हमें वो भी मंजूर है जोधा बेगम। हमें आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है शहंशाह। कौन सी बात जोधा बेगम? यही कि आप स्वयं पर ध्यान देते ही नहीं है। जब देखो तब घायल होने के लिए तैयार रहते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आता कि आपका स्वस्थ रहना बाकी सबके लिए कितना आवश्यक है? क्या उन सब में आप भी शामिल हैं? हर बात का उल्टा प्रश्न। अब क्या हमें आपको ये बताना भी आवश्यक है कि आप हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं? यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जोधा बेगम कि आप हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। आप एक बार जहर का शिकार बन चुकी हैं, वो तो अल्लाह के फजल और करम से आप बच गई। तो फिर आज आपको हमारा खाना चखने की क्या जरूरत थी? मान लीजिए अगर उसमें जहर होता तो। शायद आपने अम्मी जान की बात को ठीक से सुना नहीं। एक शहंशाह के जीवन के आगे किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। आप प्रजा के लिए ईश्वर है शहंशाह। आपके प्राण बहुत महत्व रखते हैं। आपकी कृपा के कारण ही कई अनाथ बच्चे और कई विधवाएं पल रही हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो उन सब का क्या होगा? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ नहीं होगा हमें। शहंशाह, आप यहाँ? जोधा बेगम, हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम आप ही हैं। आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, आप विश्राम कीजिए। शहनाज जलाल की बहन है। इसका मतलब यह है कि अगर जलाल को कुछ हो गया तो तख्त शहनाज को जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं आदम? साफ साफ कहिए। हमें लगता है कि शहनाज का कत्ल फौरन कर देना चाहिए। उसके सपने बहुत बड़े हैं। अगर वो महज एक मजलूम लड़की होती तो अपने अम्मी जान को रिहा करके यहाँ से निकल लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको तख्त चाहिए। जलाल के बाद तख्त उसके पास जाएगा। आदम खान, समझने की कोशिश कीजिए। एक अरसे के बाद बाजी हमारे हक में आई है, वो भी शहनाज की वजह से। अगर अम्मी जान। बस आदम खान, हमने जितना आपसे कहा है उतना आपके लिए काफी है। ये चाल हमारी है, ये खेल हमारा है। हमें अपने तरीके से, अपने दिमाग से खेलने दीजिए। आप इस सब से दूर रहिए। अगर हमें इस सब से दूर रखना था तो हमें ये बात बताएगी। इसलिए ताकि आप शहनाज के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठो। ठीक है अम्मी जान, अगर आप हमारे बातों से इत्तेफाक नहीं रखती तो हम इस मामले से दूर ही रहेंगे। हमारी बात सुनिए आदम खान। खुदा क्या करें हम।